नवभारत 24 में आपका स्वागत है और मैं इस समय हूँ बिहार पश्चिमी चंपारण चनपटिया विधानसभा, जिसका एक गांव है। गांव का क्या नाम है? ये सतवरिया है। सतवरिया में हूँ मैं और यहाँ राजकुमार शुक्ल, पंडित राजकुमार शुक्ल जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हीं का ये स्कूल है। उस स्कूल का पूरा बैकग्राउंड मैं पीछे दिखाऊंगा आपको एडिट करके। और वहाँ के एक टीचर हैं जो 1980 से इसमें अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके बारे में आपको ये बताएंगे पूरा डिटेल में। तो नवभारत 24 में आपका स्वागत है सर। उनके बारे में बताइए, पंडित राजकुमार शुक्ल जी के बारे में। जी, यह चंपारण की धरती की एक प्राचीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। यह गांधी के चरण रस से गौरवान्वित है। इसी चंपारण के धरती से हमारे महान देशभक्त कर्मयोगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लोक कमान बाल गंगाधर तिलक के युग नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए यहाँ अंग्रेज़ों से लड़े। मैं इस सतवरिया और चंपारण की धरती को बार बार नहीं 1000 बार नमन करता हूँ, जिसने पंडित राजकुमार शुक्ल जैसे महान सपूत और देशभक्त को पैदा किया और जिनके भागीरथ प्रयास से गांधी को चंपारण में आना पड़ा। यदि गांधी भगवान के अवतार थे तो पंडित राजकुमार शुक्ल उनके परम भक्त वीर हनुमान थे। और जो है इस देश में पंडित राजकुमार शुक्ला जी के नाम पर ही एक संस्था है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा है। तो हम पत्रकार महोदय से या इस सरकार से और केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मांग करता हूं कि आप लोग का नजराना इधर आए और पंडित राजकुमार शुक्ल जैसे महान सपूत और देशभक्त जिनके नाम पर यह कॉलेज है, उस कॉलेज को चांद और सितारों तक पहुंचाए है। धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पे आप जब से सेवा दे रहे हैं तब से और अभी तक निःशुल्क सेवा दे रहे हैं? हम लोग को अनुदान मिलता है। हम लोग को अनुदान मिलता है, लेकिन बहुत लंबे दिनों से अनुदान बाकी है। जो यहाँ के कर्मचारी जो है भूखे मर रहे हैं। तो मैं मांग करता हूँ कि उनको जो है देखते हुए उनके जो है जो मानदेय मिलता है ना, उनको जो है अविलंब जो दिया जाए, यही मांग कर रहा हूँ। तो ये जो मैं अभी, आप मेरी बात समझे हैं जो मैं बोला हूँ, जैसे कि आप जो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, ये इसमें आप मतलब आपका स्वयं ये है कि नहीं मुझे इस संस्था को आगे लेके जाना है, इस पे कुछ कहेंगे आप? हाँ, अभी तो हम लोग जो समझे कि निःशुल्क में है। हाँ, सेवा दे रहे हैं। तो ये सरकार जो भी बड़े बड़े नेता आते हैं, एक होता है कि चुनावी जो माहौल होता है उसमें आते हैं, एक बरसाती मेघा की तरह आएंगे, टर टर करके चलेंगे और इस पे अपनी रोटी सेकते हैं। तो वो लोग आते हैं तो कुछ आश्वासन देते हैं आप लोगों की, ऐसे ही मतलब बोल देते हैं कि हमारी सरकार आएगी? जो भी नेता लोग आए हैं है ना, अपना प्रयास किए हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकला। जो है चांद और सितारों के तरह जो है उनके नाम पर, शुक्ला जी के नाम पर पूरा देश में ही एक संस्था है, लेकिन जो है अभी जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा है। तो हम यही बार बार नहीं, एक बार नहीं 1000 बार कहेंगे कि इनका नाम जो है चांद और सितारों की तरह है, पूरा देश में हो, कि जो है इनका नाम अमर रहे। बाकी शास्त्री जी की बात से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट कीजिएगा क्या क्या यहाँ की ज़रूरतें हैं। और मैं बाहर का एक बार कंडीशन दिखा दे रहा हूँ, एक बार आके देख लीजिए। ये जो मैं शास्त्री जी जो हिन छिन की बात कर रहे थे, हिन छिन का मतलब ये कि जो जिस दिशा में है ये स्कूल आप देख सकते हैं, ये पूरा ये 1900 कब का ये बता रहे थे? 1980 का ही ये स्कूल है। आपको लगेगा नहीं कि ये स्कूल 1980 का है। और देखिए उस टाइम का बना हुआ अभी तक भी ये ऐसे ही है। यहाँ के जो नए प्रिंसिपल आए थे, कुछ काम करवाए वहाँ पे, और वो मेन रोड है जो चनपटिया से नरकटियागंज जाता है, वो समझिए 1 वे हाईवे ही है। और ये जो आप देख लीजिए, ये अंदर ये दिखाइए, आइए पहले यहाँ पे ये देख लीजिए कैसी हालत में। अगर यही चीज़ दूसरे स्टेट में रहता ना तो इस स्कूल की हालत सुधर गई होती। यहाँ सरकार जो है बड़े बड़े वादे करके जाती है और ऐसे ऐसे संस्थानों पे अपने वादे करती है और करके ये यहाँ पे रोटी सेके जाती है। इस कारण कि इस
स्कूल को हम बनवाने की जिम्मा लेते हैं और जिम्मा लेने के पीछे एक कारण डाल देती है कि आप ये कर दीजिए कि हमारी सरकार बन जाए, और जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम इस स्कूल को सुधार देंगे। अभी हम लोग अंदर बैठे थे, बात कर रहे थे, वो जो रोड देख रहे हैं, रोड कितना ऊंचा है। ये बाढ़ क्षेत्र एरिया है जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे बाढ़ का एक ये जमावटा होता है, जमता है। और ये ग्राउंड बनाने वाला था जहाँ पे कबड्डी खो खो जैसे चीज़ बनाने वाली थी। इन लोगों का कहना था कि अगर ये बाढ़ क्षेत्र एरिया है, कभी बाढ़ आ गई तो ये जो चीज़ें बनी हैं ये तो ख़त्म हो जाएगी डायरेक्टली। बाकी यहाँ पे एक बैडमिंटन बनाने का सुविधा था। वो जो रोड देख रहे हैं वहाँ से, वो रोड से लेकर और वहाँ तक 7 एकड़ में फैला है पूरा। इतना भव्य ये डिग्री कॉलेज बनता अगर इस पे गवर्नमेंट ध्यान देती तो। लेकिन गवर्नमेंट इसी के नाम पर अपना रोटी सेकती है और रोटी सेक के अपनी सरकार बनाती है और सरकार बना के चली जाती है, और यहाँ के लोग वैसे काम करते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं होगा 1980 से लेके और अभी तक जितने भी इसमें टीचर पढ़ाते हैं, निःशुल्क सेवा देते हैं, कम से कम उनके बारे में तो सोचना चाहिए। अभी शास्त्री जी जो बात कर रहे थे, शास्त्री जी का एज है, आप देख सकते हो, पता भी चल जाएगा, 1980 से ये दे रहे हैं सेवा। लेकिन कुछ ऐसे मतलब एक नॉर्मल जो होता है गुडविल एक अमाउंट होता है, वो भी गवर्नमेंट नहीं कोशिश करती है कि चलो यार इनके लिए कुछ काम किया जाए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। इसका पूरा डिटेल्स मैं आपको मंडे तक इसका पूरा वीडियो बनाऊंगा। जो अभी प्रिंसिपल साहब नहीं थे, प्रिंसिपल साहब रहते तो शायद पूरा वीडियो आपको मिलता है। इस स्कूल की जो कहानी है, मोरल ऑफ स्टोरी बैकग्राउंड में जो चलती है, वो पूरा मैं डिटेल आपको दे दूँगा। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और डिजिटल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे हैं तो देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।